अखिलेश यादव ने कभी इनकी पीड़ा को समझा होता ना तो इतना बचकाना बयान नहीं देते। और इसीलिए कहते हैं, इसी के लिए कहा गया है ना कि गद्दी विरासत में मिलती है, बुद्धि नहीं मिलती है। बुद्धि नहीं मिलती है, उसके लिए प्रयास करना होता है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के दीप उत्सव में दीप जलाने को लेकर दिए बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव को घेरा। बयान में मिट्टी के शिल्पकारों और प्रजापति समाज का अपमान बताते हुए योगी आदित्यनाथ ने उनके ऊपर गहरा तंज कसा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अखिलेश यादव ने यह साबित कर दिया कि गद्दी विरासत में मिलती है, बुद्धि नहीं। अयोध्या में दीप जलाने के औचित्य पर सवाल उठाने वाले अखिलेश यादव को यह नहीं पता कि दीप उत्सव के लिए बनाए जाने वाले दिए जहां प्रजापति समाज के लिए स्वावलंबन का मार्ग खुलता है, वहीं प्लास्टिक के उपयोग पर विराम लगाने का प्रयास भी सकारात्मक रूप से आगे बढ़ता है। मुख्यमंत्री मंगलवार की शाम दीपावली के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में शताब्दी वर्ष पर आयोजित विचार परिवार कुटुंब स्नेह मिलन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। आइए देखते हैं और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। अखिलेश यादव ने कभी इनकी पीड़ा को समझा होता ना तो इतना बचकाना बयान नहीं देते। और इसीलिए कहते हैं, इसी के लिए कहा गया है ना कि गद्दी विरासत में मिलती है, बुद्धि नहीं मिलती है। बुद्धि नहीं मिलती है, उसके लिए प्रयास करना होता है। और कुछ लोगों की आदत होती है, उनके जीवन भर उनका बचपना नहीं जाता है, उस प्रकार की हरकतें वे कर ही देंगे। और यही हरकत वे आज भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा दीप जलाने की आवश्यकता क्या है, यानी उनको दीपावली से नफरत है। यानी अब तक तो हम सोचते थे कि अयोध्या में राम जन्मभूमि से और हिंदू तीर्थों से ही इनको नफरत होगी। आप याद करिए, जब हमने ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन किया था तो उन्होंने कहा था कि मैं सिपाही में दुर्योधन की मूर्ति लगाऊंगा। मैंने कहा कंस की भी लगा दीजिए। भाई हम तो भगवान कृष्ण की मथुरा को और वृंदावन को सजाएंगे, संवारेंगे, क्योंकि भाई हम लोगों के संस्कार है, ये हमारे संस्कार है। ये आपको कंस और दुर्योधन प्यारे हैं, आप उनकी लगाइए, ठीक बात है। और यही बात उन्होंने इस बार यहां पर भी कही दीपावली के अवसर पर। यानी वे राम द्रोही ही नहीं है, कृष्ण द्रोही भी हैं और सनातन पर्व और त्योहारों के द्रोही भी हैं। किस प्रकार का दोहरा चरित्र लेकर के लोग कार्य करते हैं, यही परिवर्तन है। कांग्रेस श्री राम को नकारती थी, श्री कृष्ण को नकारती थी। आज दुनिया अयोध्या में आकर के श्री राम जन्मभूमि में रामलला का दर्शन कर रही है और अभिभूत होती है। मैंने वह दृश्य देखा है। हम लोग प्रातः काल ही अयोध्या धाम पहुंच गए थे व्यवस्था देखने के लिए, क्योंकि श्री राम मंदिर पहले बना था, अन्य कार्य भी चल रहे थे।